तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लाहासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। तहज्जुद की कहानी, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है जो तहज्जुद में बहने वाले हर आंसू अल्लाह से कन कहने की सिफारिश करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होगे। तहज्जुद की कीमत, तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद, तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद की ताकत आपकी ज़िंदगी में पड़ गई। एक तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज, जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरी छोड़ सकता है। बेशक तहज्जुद की ताकत, जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। तहज्जुद और वो मांगने की तौफीक भी उन्हें ही देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है। क्या तुमने नहीं सुना, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। बेशक तहज्जुद का ख्याल, ये आपका तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो मुमकिन होना है। अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी ज़िंदगी बदल देता है, और सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद तक तो अल्लाह लेकर जाता है, क्योंकि तुम्हारी दुआओं पर कन फ़कौन की मोहर लगनी होती है। तभी तो कहते हैं तहज्जुद तो सफ़र है कन से फ़कौन तक का। अल्लाह से तहज्जुद में ना मांगा तो जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में उन पर कन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह का फैसला। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? नामुमकिन का मुमकिन हो जाना, अल्लाह ताला का फेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाला अल्लाह ताला का कितना अजीज़ होगा। तुम्हारे नींद से उठकर तहज्जुद पढ़ना इस बात की वाज़िह दलील है कि अल्लाह तुम्हें जल्द कोई बड़ी कामयाबी देने वाला है। इश्क तहज्जुद, नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। अल्लाह हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क अता फरमाए। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई ज़ख्म सताता है, ना कोई गम रुलाता है। तहज्जुद रात के पहर जब सारी दुनिया नींद के आगोश में हो और आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हों। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं। इधर इल्तिजा, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मौजज़े। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई चाहते अल्लाह क़यामत तक सलामत रखता है। फजर और तहज्जुद, फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। दिल की अजान, बात तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा।
तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की नहीं बल्कि दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। शिफाए तहज्जुद, शफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। तहज्जुद की दुआ, तकदीर पलटते देर नहीं लगती। तहज्जुद की दुआ हो और चंद आंसू हो। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता हो तो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी जनाब उन्हें ही मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कन फिकौन की बारिश होती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कन कह देता है। आप कोशिश करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने रब से दोस्ती कर लो। क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज़ नमाज़ों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए इंसान मनावी अज़ान देता है, जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला मनावी देता है। फ़र्ज़ नमाज के लिए निदा अज़ान को तमाम इंसान सुनते हैं, जबकि तहज्जुद की निदा को बाज़ खुशबख्त इंसान सुनते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद को अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पढ़ते हैं। फ़र्ज़ नमाज की पुकार है हय्यु अलस सलातु, यानी नमाज की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद के लिए पुकार है कोई मुझसे मांगने वाला है मैं उसको अता करूं। या अल्लाह हमें तहज्जुद की मोहब्बत और उसे पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।